सुनोना में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है शहर और गांव का चूहा। एक दिन एक शहरी चूहा अपने गांव में रहने वाले अपने मित्र चूहे से मिलने गया। गांव का चूहा एक गरीब किसान के घर रहता था। चूंकि शहर का चूहा गांव के चूहे का मेहमान था, इसलिए गांव के चूहे ने अपने मेहमान को स्वादिष्ट भोजन परोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जो भोजन परोसा गया था ना, वो था रोटी का चूरा, बासी मांस और पनीर के बासी टुकड़े। भोजन आरंभ करने के बाद गांव के चूहे से यह बात छुपी नहीं रही कि शहरी दोस्त को भोजन पसंद नहीं आया। लेकिन शिष्टाचारवश अतिथि ने भोजन की प्रशंसा की और भोजन के बाद बड़ी सावधानी पूर्वक बोला, मित्र, तुम्हारे लिए एक आमंत्रण है। क्यों नहीं मेरे साथ आकर शहर में रहते? देखो, तुम एक निर्धन किसान के घर में रहते हो। यहां तुम्हें कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलने वाला। वहां मैं एक धनवान व्यापारी के घर रहता हूं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा कि वहां दावत नहीं होती हो। नगर के बड़े बड़े सेठ वहां भोज पर आते हैं। उनका ये हाल है कि वे खाते कम और बिखेरते ज़्यादा हैं। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वो बिखरा हुआ भोजन इतना होता है कि हम, तुम और तुम्हारे किसान परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लें तो फिर भी बचा रहे। गांव का चूहा हैरानी से शहरी चूहे की बातें सुनता रहा। वो चाहता था कि उसका शहरी दोस्त अपने निमंत्रण को दोबारा दोहराए। इसलिए उसने अपने शहरी दोस्त से कहा, दोस्त, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे साथ ही शहर चलने को तैयार हूं। मैंने भी बहुत दिन से स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। ओह मित्र, भला इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तो कहूँगा कि अपना गांव सदा के लिए छोड़कर शहर में ही बस जाओ। अपने शहरी मित्र के निमंत्रण से उत्साहित होकर गांव के चूहे ने सोचा कि उसका शहरी मित्र सचमुच बड़े ठाट बाट से रहता होगा। उन्होंने आपस में स्थायी रूप से गांव छोड़ने के विषय में निर्णय लिया और दोनों मित्र शहर के लिए चल दिए। जब दोनों शहर पहुंचे तो आधी रात गुजर चुकी थी। शहरी चूहा अपने मित्र को बड़ी शान से एक बड़ी सी हवेली में ले गया और बड़े गर्व से बोला, यही वो जगह है जहां मैं रहता हूं। ये हवेली इतनी बड़ी है कि तुम्हारा पूरा गांव इसमें रह सकता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं इस हवेली का नक्शा। इतना कह के शहरी चूहा अपने गांव वाले दोस्त को हवेली में घुमाने ले गया। उसने अपने दोस्त को हवेली का रसोई घर, भोजन कक्ष और खाद्य भंडार गृह वगैरह 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 सब दिखाया। गांव का चूहा तो बेचारा हैरानी से आंखें फाड़े सब देख रहा था। आश्चर्य के मारे उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर शहरी चूहे ने कहा, परेशान मत हो मित्र, लगता है तुम थक गए हो। थक तो देखो मैं भी गया हूं। वो देखो, भोजन की मेज पर बचे खुचे भोजन का कितना ढेर लगा है। आओ, पहले भरपेट भोजन कर लें, फिर थोड़ा आराम करेंगे। आधी रात गुजर चुकी है, हवेली के मेहमान तो चले गए हैं, परंतु कल देखना इस हवेली की गहमागहमी ऐसी रंगीनियां बिखरेंगी जो तुमने आज तक नहीं देखी होंगी। इसके पश्चात दोनों मित्रों ने डट के भोजन किया और बिल में जाके गप्पे मारने के बाद सो गए। दूसरे दिन गांव का चूहा जब सो के उठा तो उसने अपने आप को बड़ा तरोताज़ा महसूस किया। उसकी घबराहट खत्म हो गई थी। अब वो पुराना गांव वाला चूहा नहीं रह गया था। उसने अपने शहरी मित्र को खूब धन्यवाद दिया। दिन में दोनों ने हल्का नाश्ता किया। गांव के चूहे को तो ऐसा लग रहा था मानो बचपन से ही वो ऐश व आराम की जिंदगी जी रहा हो। हवेली की रंगीन जिंदगी तो शाम को ही शुरू होती थी। पूरी हवेली में तेज रोशनी की जाती थी। मेहमान अपनी पत्नियों सहित आते थे। उनके साथ उनके पुत्र पुत्रियां भी आते थे। सभी सुंदर कपड़ों में सजे होते थे। भोजन उनके सामने परोसा जाता था। सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए भोजन का आनंद लिया करते थे। कुछ मेहमान तो ऐसे भी थे जो अपने साथ कुत्ते लाया करते थे, परंतु कुत्तों को अपने मालिकों के ड्राइवर के साथ हवेली के बाहर ही रहना पड़ता था। आधी रात के समय रात्रि भोज समाप्त होने के पश्चात सभी मेहमान एक एक करके चले गए। उनके जाने के बाद भोजन कक्ष में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। दोनों चूहे मित्र उछलकर भोजन की मेज पर चढ़ गए और बड़े मजे से चटखारे ले लेके बचे हुए अति स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगे। तभी बंद दरवाजे के बाहर दो कुत्तों के भयंकर रूप से भौंकने की आवाज सुनाई दी। बेचारे गांव के चूहे को तो पसीना आ गया। तभी भोजन कक्ष का दरवाजा झटके से खुला
और एक आदमी 2 विशालकाय कुत्तों सहित भीतर घुस आया। तो खूंखार कुत्तों को देखकर दोनों मित्र भोजन की मेज से कूदकर सोफों के नीचे घुस गए। गांव वाले चूहे का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने अपने शहरी मित्र से कहा, क्यों मित्र, क्या ऐसी ही जिंदगी तुम गुजार रहे हो और चाहते हो कि मैं भी ऐसी ही जिंदगी जीऊं? अरे यहाँ तो बहुत खतरा है। जिंदगी दांव पे लगा के ये सब ऐशो आराम हासिल करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं अपने जीवन से इस तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरे लिए तो गांव की सूखी रूखी रोटी के टुकड़े और पनीर के टुकड़े, बासी मांस, खतरे भरी ऐशो आराम की जिंदगी से बेहतर है, लाख दर्जे बढ़िया है। इतना कह के गांव का चूहा रुका, फिर बोला, भाई मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी ये खतरे भरी शहरी जिंदगी छोड़ के हमेशा के लिए मेरे साथ गांव में रहने लगो। मतलब ये कि चिंता रहित होकर सूखी रोटी का टुकड़ा चिंताग्रस्त स्थिति में स्वादिष्ट पकवान खाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हमारे आज की दूसरी कहानी है चमत्कारी चक्की। एक समय गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन छोटा भाई गरीब था। एक बार जब लोग नववर्ष की खुशियां मना रहे थे तो छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो बड़े भाई के घर गया और उसने उससे एक सेर चावल उधार मांगा, मगर बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। बुजुर्ग व्यक्ति के पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठर था। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? कौन सी मुसीबत तुम पे आन पड़ी है? छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यदि तुम लकड़ियों का ये गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उस वृद्ध व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बुजुर्ग ने उसे मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेके मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उनका पसंदीदा भोजन है। वे किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहेंगे। तुम उनसे धन मत मांगना, कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओगे तो उसकी विशेषता मैं तुम्हें बताऊंगा। छोटा भाई मंदिर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो वन में जा पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा से बहुत से बौने बाहर निकलते हैं और फिर उसी गुफा में चले जाते हैं। उस समय वे वृक्ष की एक बड़ी डाल को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, मगर उनके लिए बहुत ही कठिन कार्य था। छोटा भाई उन बौनों से जाके बोला, लाओ इस डाल को मैं लिए चलता हूँ। जब वो डाल को कंधे पे उठाए हुए गुफा के पास पहुंचा तो उसके कान में एक धीमी सी आवाज आई, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबरा के इधर उधर देखा। उसके पांव के नीचे एक बौना पिस रहा था। छोटे भाई ने झटपट उस बौने को उठा लिया। असल में वो बौनों का राजकुमार था। बौने राजकुमार ने छोटे भाई के एक हाथ में मालपुए को देख लिया। वो बोला, भाई ये मालपुआ मुझे दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को उस बुजुर्ग की बात याद थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया और उसके बदले पत्थर की एक चक्की देने को कहा। बौनों की राजा ने अपने पुत्र की खुशी के लिए चक्की देना मंजूर कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेके चलने लगा तो बौनों के राजा ने कहा, देखो इसे मामूली चक्की मत समझना, यह हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो चीज़ मांगोगे मिल जाएगी, और जब तुम इसे फिर से बाईं ओर नहीं घुमाओगे वो चीज़ निकलती ही रहेगी। अब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेके घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी थी, पति का इंतजार कर रही थी। वो उसे पत्थर की चक्की उठाए हुए देख के निराश हो गई, लेकिन पति ने आते ही कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर के सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और उसे दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देर थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियां मिल गईं। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें मांगी जो उसे मिलती गईं।
छोटा भाई सोचने लगा कि अब तो मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे एक महल में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमा के पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया, फिर उसे बढ़िया सामान से सजवाया। वो बड़े ठाठ बाट से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों और मित्रों को दावत दी और नए साल का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे भाई की ये ठाट बाट देख के बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तक तो ये गरीब था, आज इतना धनी कैसे बन गया, इसमें अवश्य कोई रहस्य है। एक दिन वो छिप के उसके घर के अंदर चला आया। वो किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। उसने क्या देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमा के मिठाई के टोकरे भरता जा रहा है। ये देख के बड़ा भाई चकित हो गया। वो वहां से चुपचाप वापस चला आया। घर आकर वो उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो बड़ा भाई चोरों की तरह दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और पत्थर की चक्की उठा के घर आ गया। बड़े भाई ने सोचा कि अब मैं टापू में जाके रहूंगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊंगा। ये सोच के वो समुद्र के किनारे आया और चक्की के साथ लेके वो एक नौका में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब आवश्यक चीजें साथ ले ली थी, परंतु नमक लाना भूल गया था। नौका पर बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना शुरू किया। वो नमक निकल की रट लगाने लगा। कहने की देर थी कि नमक निकलना आरंभ हो गया। अब बड़े भाई को चक्की को रोकने का उपाय तो मालूम था नहीं। चक्की चलती गई, नाव में नमक का ढेर लग गया। बड़ा भाई चक्की समेत सागर में डूब गया। लोग कहते हैं कि वो चक्की अब भी लगातार घूम रही है और उससे नमक निरंतर निकल रहा है। यही कारण है कि सागर का जल खारा है। मतलब ये कि अधिक लालच से प्राण संकट में भी पड़ जाया करते हैं। हमारी आज की तीसरी कहानी है गांव में ऊंट। एक गांव के निवासियों ने कभी ऊंट नहीं देखा था। एक दिन किस्मत का मारा एक ऊंट रास्ता भटक गया और गांव के बीच खेतों में जाके चरने लगा। गांव वालों ने कभी ऐसा अजीबोगरीब जानवर देखा नहीं था, इसलिए वह सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन ऊंट शरीर से तो ऊबड़ खाबड़ जरूर था, मगर किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा था। जब गांव वालों ने देखा कि ऊंट चढ़ते चढ़ते वहीं बैठे एक छोटे बालक के बिल्कुल निकट पहुंच गया और बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो उनकी हिम्मत बढ़ी। वे उसके थोड़ा पास गए। गांव वालों ने यह साफ साफ महसूस किया कि ऊंट एक शांत और सहनशील पशु था। वे ऊंट के पास आने लगे। एक दिन उन्होंने ऊंट को पकड़ लिया और उसकी नाक में नकेल डाल दी। ये देख के उन्हें खुशी हुई कि ऊंट ने इतना कुछ हो जाने पर भी हिंसक रूप धारण नहीं किया। अब तो गांव वालों ने इस पर बोझ लादना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऊंट बोझ ढोने वाला पशु समझा जाने लगा। मतलब ये कि किसी भी अनजान जानवर के निकट तुरंत नहीं पहुंचना चाहिए, पहले उसे समझो फिर उसके पास जाओ। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियां। सुनो नौ में अगली बार हम और नई कहानियां लेकर आपसे मुखातिब होंगे।